नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल यूट्यूबर की तरह मैं कोशिश करूंगा और इस वीडियो को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन विदाउट थंबनेल, विदाउट एनी स्पेशल प्रिपरेशन, विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल कैमरा, क्योंकि ये मोबाइल के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। एंड मैं बात करूंगा अब तक हुए इंडिया में हुए इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स, एक ब्रीफ अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, जो मुझे बोलने का मन है, जो मैंने आज टॉपिक सोचा था। ठीक है, क्योंकि सुबह मैं यूट्यूबर का, बहुत अच्छे यूट्यूबर का, एक चले हुए यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था अबाउट 1962 इंडो चाइना वॉर, जिसमें चाइना जीता था। उसका मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक पूरा ब्रीफ वीडियो डाला जाए कि इंडियन हिस्ट्री में स्टार्टिंग से क्या हुआ, जितना मुझे पता है, जितना वो हिस्ट्री बुक्स में था स्कूल में, एंड जितना थोड़ा बहुत नॉलेज हम पेपर्स पढ़ के हो जाता है, ये जो एट प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, एंड ये पूरा एक ब्रीफ में 1947 से पहले, 1947 के बाद इंडिया का डेवलपमेंट, एंड 2023-24 में जो ये हमारी बीजेपी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, है ना, जनता की सरकार, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। ठीक है, बीजेपी इज राइट गवर्नमेंट, क्योंकि इस समय बीजेपी की लहर भी है, एंड कांग्रेस आएगी तो वो बाद में फिर देखा जाएगा, है ना। तो इस समय एक ब्रीफ वीडियो में बनाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय बेसिक इंट्रोडक्शन, नेम मिस्टर अभिजीत नथानी, अभिजीत नथानी सिंपल, एंड घर में निकनेम मेरा है आशू 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 भैया, अभिजीत नथानी। ठीक है भैया, कुछ अपने भाई बहनों का, ये जो मेरे है ना, जो मुझे बोलते हैं। ठीक है, एंड स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को। फर्स्ट मेरे प्री इंडिपेंडेंस की बात। तो ब्रिटिशर्स जो बेसिकली है 17th सेंचुरी में यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए थे और हमारे ही शासक बन बैठे, ब्रिटिशर्स, जो उस समय अंग्रेज़ लोग आए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग काफ़ी, उस समय का जो भारत था, भले ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हम लोग मतलब अनएजुकेटेड थे, या ब्रिटिशर्स के सामने कमज़ोर थे, उनकी चाल को समझ नहीं सके। उस समय हमारे यहाँ तो राजा महाराजा प्रथा चलती थी, और हम लोग गरीब लोग जो होते थे, राजाओं के अंडर में रहते थे, और अपने राजा को ही प्रजा का भगवान मानते थे। तो हिंदू, उसके बाद जो है आगे जाके मुग़ल डायनेस्टी भी आई, तो बादशाह अकबर, हुमायूं, ये लोग होने लगे। तो उस समय अंग्रेज़ों ने एक अपना एक गेम स्टार्ट किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि हिंदू मुसलमानों में, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू मुसलमानों में फूट डालो और राज करो। और इस तरह से वो ट्रेडर्स जो थे, जो ट्रेडिंग करने आए थे, वो पूरे भारत के, एक तरह से पूरे भारत को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और ब्रिटिश रूल हो गया था। इसमें थोड़ा सा शायद पुर्तगाल भी इन्वॉल्व था, या जो भी था, बेसिकली अंग्रेज लोग जो पूरे हमारे इंडिया में फैल गए थे। और इसको लेके बाद में 1900 समथिंग में काफ़ी रिवॉल्ट वगैरह भी होने लगे, क्योंकि हिंदुस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा कि भाई अंग्रेज लोग तो चलो शासक तो बन बैठे, ठीक है, अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट बना ली यहाँ पे, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भारतीय थे वो उसके विरुद्ध काम करने लगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एंड जो फ्रीडम फाइटर्स का नाम आएगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह। तो दो पार्ट्स में वो लोग डिवाइड हो गए। एक तो गांधी जी की तरफ थे, मैं गलत किसी को नहीं कहूँगा, मैं किसी को भी इसमें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुई थी वो सच में हुई थी। इसमें पैसिमिस्ट और एक्टिविस्ट, तो एक्टिविस्ट वो लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट और बस मुझे एक्सट्रीमिस्ट पता है, एंड दूसरे जो शांति प्रिय लोग थे, जो महात्मा गांधी की तरफ थे, कि महात्मा गांधी बोलते थे कि एक गाल पे को थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे आगे कर दो, या इतनी बुरी तरह से अंग्रेजों ने उनको मारा था, लेकिन उन्होंने मतलब वो नॉन वायलेंस के पक्षधर थे, तो वो कुछ करते नहीं थे, पिट पुट के रह गए, जो भी होगा बस डटे डटे रहो, है ना। हमारे बापू, हमारे महात्मा गांधी जी थे तो महान, और हर भारतीय नोट में भी भारतीय हमारे महात्मा गांधी लिखा है, इंडियन रुपीज़ वगैरह में। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट मानती है इस बात को। तो बापू हमारे महात्मा गांधी, ठीक है, तो वो भी अपनी जगह सही थे, वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे कि हाँ मैं तो नॉन वायलेंस मूवमेंट करूँगा, मैं तो मार खा लूँगा मारो, ठीक है, लेकिन मैं तो अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ूँगा, इसी तरह से नॉन वायलेंस को अपनाते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। तो अब दूसरी तरफ भगत सिंह, राजगुरु और जैसे लोग हो गए थे, जो कि बिल्कुल चाहते थे कि हम भारत को आज़ाद करें, बिल्कुल जिनकी मतलब जो है भुजाएं फड़फड़ा उठी, और जो है ना कि जिसे वो वंदे मातरम का नारे के साथ वो बिल्कुल एक खतरनाक बन गए, और उन्होंने अंग्रेज़ों के मर्डर वर्डर भी करने शुरू किए। नकली पिस्टल दिखा दी मैंने थोड़ा, जैसे ताकि वीडियो में थोड़ा जोश थोड़ा सा आ जाए, है ना। तो भगत सिंह जी को एंड सुखदेव राजगुरु के साथ 1931 में फांसी भी दी गई अंग्रेज़ों द्वारा।
इतना बुरा हुआ है ना। तो बेसिकली जब मैं 1978 में बॉर्न हुआ, 6 में 1978 में, और बाद में मुझे पता चला तो मैं बहुत गुस्सा करता था। बचपन में सिस्टर, क्योंकि मेरे साथ मेरी बहन थी, बड़ी बहन, उसका छोटा भाई आशु, तो मैं बहुत गुस्सा करता था कि अंग्रेज़ लोगों ने हमें कुछ तो दिया नहीं, ऊपर से हमें रूल करते थे, और हमारे तो भई ये हमारे महात्मा गांधी और हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग थे, ऐसे इनको सताया गया। अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी जी को बहुत मारा था और उनको तो फांसी चढ़ा दी थी जब उन्होंने रिवोल्ट किया उनके खिलाफ। तो ठीक है, तो ये सब घटनाएं हुई और आखिरकार देश आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947, 1947, जब इंडिया ने अपना प्रॉपर इंडिपेंडेंस पाया। इंडिया ने अपना एक पूर्ण स्वराज्य, अपना अधिकार अपने ही देश में हम लोगों को मिला, इतनी मुश्किल से, क्योंकि जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापार करने आए थे, वही हमारे शासक बन बैठे थे। तो इतने अनएजुकेटेड या इतने पुअर हम लोग थे, या इतने सीधे साधे भारतीय थे जो उनके गुलाम बन बैठे अंग्रेजों के। वैसे इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इस बात को माना गया है कि किसी भी देश में जाओ तो इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना। एंड अब तो इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अब तो कोई लड़ाई नहीं है ना। अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, एंड सब कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। हमारे नेता काम करते हैं, फॉरेन विजिट्स करते हैं, तो अच्छे बायलैटरल रिलेशंस बनते हैं, अच्छी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनती हैं, एंड अच्छा चल रहा है सब कुछ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत भी मैं आऊँगा कि आम चुनाव में किसकी लहर है, ये वाली बातें भी करूँगा। ठीक है, जितना मुझे पता है, जो न्यूज़पेपर से पढ़ता हूँ, या लोगों की सुनी सुनाई बातें, या जो हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है, और कुछ मेरे अपने व्यूज़ हो गए। ठीक है, एंड अब आगे उसके 1947 में आज़ादी के बाद 1947 टू 50 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान बनता रहा। एंड 1950 पे रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 वो संविधान लागू होना शुरू हुआ, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया हिंदुस्तान भारत एक ही बात है ना। तो ठीक है, फिर हमारा भारत बहुत आगे बढ़ा, 1950, 60, 70, 80, 90, एंड बहुत लोग अच्छे इस दौरान अच्छे लोगों का बर्थ हुआ, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी बाद में किए, 1950, 60, 70, है ना, 75, 80। अच्छा, इस दौरान 80, 90s का समय, एंड फिर 2000 का समय, 2023 चल रहा है। ठीक है, एंड ये वीडियो शायद अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। आप मुझे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं सर्वर में स्टोर हूँ, और यूट्यूब में अपने चैनल में, अभिजीत, एक सिंपल सा चैनल है जिसे कोई नहीं देखता, कोई व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैं यूट्यूब में हूँ। ठीक है, अब हूँ तो अपना वीडियो डाल रहा हूँ, एंड इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। अब शायद अपलोड हो जाए। अच्छा, अब मैं इसको वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, आगे बताता हूँ। इसके बाद जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, मुझे बोलने का मन है ना। ऐसे यूट्यूबर्स करते हैं, प्रेरणा उन्हीं से मिली है, इंस्पिरेशन उन्हीं से मिली है कि अपने वीडियोज़ ऐसे बनाओ, एंड ऑफ कोर्स चैनल को लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इस तरह से व्यूवर्स बनते हैं तो फिर यूट्यूबर्स का काम चलता है। ठीक है, तो एक हो सकता हूँ, एंड इस तरह से वैसे थंबनेल वगैरह भी बनाना सीखा मैंने। मैं आज वही परेशान हो गया था कि अपनी वीडियो को हॉरिजॉन्टली कैसे शूट करूँ, और थोड़ा बड़बड़ापन मेरे अंदर है। पहले नहीं था, पहले मैं बहुत शाय था, चुप रहने वाला था, स्कूल लेवल तक तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। अब कुछ हो गया है तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नॉर्मल है, ठीक ठाक, बहुत प्यार से सबसे रहना चाहता हूँ, बड़ों को हाथ जोड़ता हूँ, बड़ों का सम्मान, छोटे बच्चों को प्यार, बहुत अच्छे से भी कई बार रहा हूँ और रहता ही हूँ। ठीक है, एंड इधर मैं सुभाष नगर देहरादून में हूँ, इधर, ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, एंड इधर, अच्छा मैं आगे बताता हूँ उसके क्या हुआ, कि जो मुझे पता है 1962 में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना, पाकिस्तान, ये हमारे दुश्मन बनने लगे। एंड 1962 में चीन और भारत की लड़ाई हुई, और उसमें विजय जो हुई वो चीन की हुई, चाइना जीत गया 1962 का वॉर। लेकिन उसके ठीक बाद 1965 का जो वॉर हुआ था, एक छोटा सा वॉर हुआ था, उसमें फिर इंडिया जीत गया था। 1971 का वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था, 1971 में भारत जीत गया था। उसके बाद जो रिमार्केबल वॉर है, जो इंडियन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, कारगिल वॉर 1999, जिसमें हमने कई वीर सपूतों को खोया, जिनको मरणोपरांत मेडल्स दिए गए, है ना। और आर्मी वालों के घरों में आंखें नम थी, क्योंकि उनका अपना कोई चला गया था। जब अपना कोई गुजर जाता है, उस बात का गम, उस बात का दुख, जो इंडो पाक वॉर हुआ था, वो वही समझ सकते हैं जो जिनके साथ वो घटनाएं होती हैं। तो उसके बाद आगे 99 का कारगिल वॉर के बाद फिर 2000 का मॉडर्न 2000 का ज़माना शुरू हो गया, एंड इस तरह से चलते चलते 2023 आ गया। 2000 से 2023 के दौरान छिटपुट घटनाएं हुई होंगी, आतंकवादी वगैरह आते रहे, हमारी इंडियन फोर्सेस लड़ाई करती रही, एंड ऑफ कोर्स अभी तक पूरा प्रोटेक्ट हिंदुस्तान को रखा हुआ है, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि डिफेंस, पुलिस, पैरामिलिट्री सभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इंटरनल हम ही लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए, गली मोहल्ले में, तो पुलिस है,
एंड इंटरनेशनल लेवल पे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है ना, डिफेंस, ये तो सब चलता रहता है, तो है ना, ये तो समाज में सब चलते ही रहता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है बीजेपी जो है, बीजेपी की लहर अभी तक 2014 से स्टार्ट होके 2014 से 19 तक ये जो बीजेपी रही, 19 से फिर 24 तक अब हमारी बीजेपी है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता की पार्टी, भारत के हितों के लिए काम करती है। बीजेपी को थोड़ा सपोर्ट करने लगा हूँ, है ना, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी कांग्रेस को मैं कंप्लीटली क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। कांग्रेस के बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, कांग्रेस की भी सरकार रही, अच्छे काम भी हुए। बीजेपी तो ऑफ कोर्स अब एक अपोजिट पार्टी है, तो इसमें बीजेपी की लहर है, और आम चुनाव 2024 में शायद लगता है कि अगेन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। ठीक है। एंड आगे चलकर कभी कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस को फेवर करूंगा, अगर अच्छे काम होंगे तो, है ना। एज एन इंडिविजुअल तो हुई कौन, चलो हो सकता हूँ, आधार कार्ड में, इलेक्शन कार्ड में भी लिखा है अभिजीत नथानी, पुरुष, मेल, 1978 का बर्थ है ना। मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिस में थे, मम्मी स्कूल में प्रिंसिपल थी, सिस्टर डॉक्टर है एम्स में, एंड मैं लास्ट ईयर मैनेजर से रिज़ाइन किया था स्टार एरोस्पेस कंपनी से, तब से जॉब के लिए बहुत परेशान हुआ। अब दोबारा सारा कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, SCRA सारा से प्राइवेट लिमिटेड, अगर मैं लग पाया तो, एंड नहीं तो घर में भी ठीक ठाक हूँ, अब घर के काम करूँ। बच्चे मेरे थोड़े काफ़ी लेट हुए वाइफ से, एंड ठीक ठाक ही घर में चल रहा है आश्रम देहरादून में। एंड सबसे मित्रता चाहता हूँ, मैत्री संबंध चाहता हूँ, अच्छा बनना चाहता हूँ, बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटे बच्चों को प्यार, एंड इसी के साथ जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका, मिलजुल के चलें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। जय हिंद। दी एंड टू माई वीडियो ऑन YouTube।